चलो ध्यान दो इधर। तो नेक्स्ट एग्जांपल, प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉल, कई सालों बाद आया। प्रोपेनॉल इज CH3 CH2 एंड CHO। देखो मैंने ये वाला CH2 ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि अल्फा कार्बन है, बराबर। और उसके बाजू में एक और मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल का CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O। अब इसमें हमारे को सबसे पहले क्या चेक करना है, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा कार्बन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन हुआ इधर। इसमें क्या ऐड करेंगे, बेस। बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहां से, ये इलेक्ट्रॉन C पे जाएगा, मतलब कार्बन आयन बनेगा, और फिर ये वाला कार्बन अटैक करेगा इसके कार्बोनिल कार्बन पे, बराबर। अब देखो यहां पे हम लोग वही अपना डाइल्यूट बेस लिख देंगे कोई भी। उसके बाद अब एडिशन स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा, इधर से। तो हम लोग लिखेंगे CH3 CH2 CH, और ये OH हो जाएगा ना, अरे OH हो जाएगा ना ये। फिर उसके बाजू में देखो क्या आएगा इधर, अभी यहाँ से H जा चुका है, तो इधर बचा है CH और CH3 बचा है। तो इस कार्बन पे ऊपर CH3 लिख दो, नीचे H लिख दो, क्योंकि वाटर निकालना है अपने को। उसके बाद क्या बचा है, CH डबल बॉन्ड O। अब चेक करेंगे क्या ये बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है। देखो ये अल्डिहाइड है, दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा, आ गया बराबर। अब इसका नाम लिख देते हैं, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो इधर देखो 3 पे हाइड्रोक्सी है, 2 पे मिथाइल है, तो पहले आप हाइड्रोक्सी लिखो, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 5, सो इट इज पेंटेनल। तो ये जो हमने अभी बनाया दिस इज अल्डोल, एडिशन हो गया। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या करते हैं हम लोग, हीटिंग। हाँ, तो यहां से वाटर एलिमिनेट करना है, अल्फा कार्बन से H प्लस और बीटा कार्बन से OH माइनस। क्या मिलेगा अभी, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH डबल बॉन्ड O, यही मिलेगा। तो यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करेंगे, राइट साइड से, 1 2 3 4 एंड 5। 2 पे मिथाइल है, सो इट इज 2 मिथाइल पेंट 2 इन अल। एंड इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो लास्ट वाला कंपाउंड है ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड है ये, ठीक है। और ये हमने बनाया कौन से कंपाउंड से, प्रोपेनल, जिसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन थे। अभी इसके बाद आएगा क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन। हो गया, देखो इसमें ध्यान देना, बहुत लोग इधर पे एक मिस्टेक करते हैं इस एग्जांपल में स्पेशली, उनको प्रोटॉन निकालना होता है ना, वो यहां से प्रोटॉन निकालते हैं इधर से,
ये अल्फा कार्बन नहीं है, ये बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन इज नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप। तो सबको लगता है यहां से H निकालो, इसको अटैक करवाओ, गलत प्रोडक्ट आएगा। बीटा पे हाइड्रोक्सी आएगा ही नहीं। हो गया। तो ये सारे जो एग्जांपल हमने किए हैं ना, ये नॉर्मल अल्डोल कंडेंसेशन है, जिसमें हम दो सिमिलर अल्डिहाइड या दो सिमिलर कीटोन ले लेते हैं। अब इसके बाद वाला जो है ना, उसका नाम है क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट टॉपिक, क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन में ध्यान देना भी, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में या तो दो डिफरेंट अल्डिहाइड यूज करेंगे, या दो डिफरेंट कीटोन, या फिर एक अल्डिहाइड और एक कीटोन, कुछ भी हो सकता है इसमें। क्रॉस्ड मतलब कि डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच में रिएक्शन होने वाला है। अभी मैं इसको है ना थोड़ा अपने स्टाइल में बताता हूं क्या करना है। मैं इसको डिफरेंट केसेस में कन्वर्ट करता हूं। तो पहला जो केस है ना मेरा, फर्स्ट केस, वो मैं ये ले रहा हूं। ये तुम्हारे बुक में ऐसा सेपरेटली लिखा नहीं होता है, बट मैं लिख रहा हूं क्योंकि तुम्हारे को पढ़ने के टाइम पे समझ में आए। इफ बोथ अल्डिहाइड या फिर कीटोन हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम। ये मैंने सबसे पहले इसलिए ऐसा लिखा है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। इसको ध्यान से समझना। अगर आपने दो डिफरेंट अल्डिहाइड लिया है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, या आपने दो डिफरेंट कीटोन लिया है, फिर भी दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, और एक अल्डिहाइड एक कीटोन लिया है, उन दोनों के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो अगर ऐसा केस आया तो याद रखना यहां पे 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे, 4 प्रोडक्ट्स। अगर दोनों अल्डिहाइड या दोनों कीटोन, या एक अल्डिहाइड और कीटोन, दोनों के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन है, सो यू विल गेट 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब ये 4 कैसे बनेंगे, सुनो ध्यान से। 4 प्रोडक्ट्स में से ना 2 बनेंगे, 2 प्रोडक्ट जो बनेंगे वो बनेंगे सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन से, और बाकी के जो 2 प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे क्रॉस्ड अल्डोल कंडेंसेशन से। तो आपको समझा 4 कैसे आएगा? 2 सेल्फ से आएगा। सेल्फ मतलब अभी जैसे मैं चलो एग्जाम्पल लिखूंगा तो आपको समझेगा सेल्फ क्या होता है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन करवाना है। अभी लिखो मत ये वाला पॉइंट, मैं खाली जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं। पहले देखो इधर ध्यान दो। मेरे पास ये 2 अल्डिहाइड है। कौन से अल्डिहाइड है ये? एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। तो क्या इन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है? इसके पास है 3 और इसके पास है 2। ये वाला केस है। अभी रिएक्शन करेंगे उसका। सेल्फ मतलब जब इथेनॉल के साथ ही रिएक्ट करता है। अभी हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। उसका प्रोडक्ट क्या आया था देखो जरा, ब्यूटूइनल, ऐसा कुछ आया होगा, आया था। और अभी मैंने कौन सा किया? प्रोपेनल प्लस प्रोपेनल, वो भी सेल्फ था। उससे क्या आंसर आया अपना पीछे? 2 मिथाइल पेंटूइनल। तो 4 में से ना 2 हम बना चुके हैं, तो अपन 4 नहीं बनाएंगे वापस, अपन 2 और बनाएंगे। समझा कि नहीं क्या बोल रहा हूं? सेल्फ कब बनता है? इथेनॉल का रिएक्शन इथेनॉल के साथ, प्रोपेनॉल का रिएक्शन प्रोपेनॉल। तो यहां से 2 प्रोडक्ट आ गए। अब 4 कैसे बनेंगे? ध्यान से सुनो इधर।
तीसरा बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से प्रोटॉन निकालना पड़ेगा और ये अटैक करेगा प्रोपेनल पे, इससे आएगा तीसरा। और चौथे वाले में यहां से प्रोटॉन निकालना पड़ेगा और ये अटैक करेगा इथेनॉल पे। समझा क्या बोला मैंने? अगले जो दो प्रोडक्ट आने वाले हैं ना, पहले मैं यहां से प्रोटॉन निकालूंगा और इसको अटैक करवाऊंगा इसके कार्बोनिल कार्बन पे, ये पूरा कंप्लीट करेंगे, उससे तीसरा प्रोडक्ट आएगा। चौथे वाले में यहां से प्रोटॉन निकालेंगे अल्फा कार्बन से और इसको अटैक करवाएंगे इथेनॉल पे। समझा? ऐसे चौथा आएगा। तो अभी पहले अपन यहाँ पे तीसरा वाला करते हैं, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं जरा, CH3। ओके, तो इस बार मैं क्या कर रहा हूं, मैं बेस यहां पे यूज कर रहा हूं, किसके ऊपर? इथेनॉल पे। तो अगर इथेनॉल से प्रोटॉन गया तो अब कार्बनायन इसी का बनेगा ना, बराबर है कि नहीं? तो ये अटैक करेगा इसके कार्बोनिल कार्बन पे, मतलब इथेनॉल अटैक करेगा प्रोपेनल पे। अब इस केस में अपने को प्रोडक्ट बनाना है, तो कोई भी डाइल्यूट बेस ले लो, यहाँ पे डाइल्यूट KOH ले लो। हाँ, कहां से स्टार्ट करेंगे? इधर से। तो पहले लिखेंगे अपन CH3, फिर आएगा CH2, फिर आएगा CH और O का OH हो जाएगा। फिर बाजू में देखो, अब यहाँ पे से तो H चला गया ना प्रोटॉन, क्या बचा इधर? CH2 बचा, CH2, उसके बाद वापस से CH डबल बॉन्ड O। अब चेक कर लो वापस से, क्या ये बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है ना? ये देखो, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है। अब इसका नेमिंग कर देते हैं, क्या नेम आएगा? 3 पे क्या है? 3 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन है ना, सो इट इज पेंटेनल, और ये आपका अल्डोल बन गया। नेक्स्ट स्टेप, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में हीटिंग, वाटर एलिमिनेट करेंगे अल्फा कार्बन से और बीटा कार्बन से। अब आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा, CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड O। क्या नाम है इसका? अल्डिहाइड से नेमिंग होगा। कितने कार्बन है टोटल? 5। सो इट इज पेंट 2 इन अल। देखो ये तुम्हारे बुक में दिया है, सुनो इधर ध्यान दो, जो अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूं ना, ये जरा नीचे इधर बॉक्स देखो, ये इथेनॉल प्रोपेनॉल का रिएक्शन है, पेज नंबर 273। उसमें से अब तक हम 3 प्रोडक्ट बना चुके हैं, देख लो। इधर ऊपर 2 सेल्फ के प्रोडक्ट है, सेल्फ में ब्यूट टू इनल बना चुके हम पिछले लेक्चर में, और प्रोपेनॉल का अभी हमने कौन सा बनाया है? इधर देखो, 2 मिथाइल पेंटोइनल है क्या? उधर सेल्फ में लिखा हुआ है क्या? 2 मिथाइल पेंटोइनल लिखा है, सेल्फ के 2 हो गए। अभी मैंने क्रॉस किया तो कौन सा बनाया मैंने? कौन सा वाला बनाया? पेंटोइनल है क्या उधर? तीसरा प्रोडक्ट नीचे कहीं पेंटोइनल लिखा है? ये देखो पेंटोइनल लिखा है। अब चौथा वाला तुम बनाओगे, तुमको क्या करना है मैंने बता दिया है। इस वाले केस में मैंने क्या किया है, बेस ने इथेनॉल से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया है। अगले वाले केस में क्या करना है, बेस प्रोपेनॉल से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और प्रोपेनॉल का कार्बन आयन इथेनॉल के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, तब तुम्हारे को चौथा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ये लिखो, उसके बाद मेरे को फोर्थ वाला बना के बताओ, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। सॉरी, चलो जल्दी लिखो और जरा सिस्टमैटिक लिखो। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो प्रोपेनॉल को पहले लिख दो इधर, इथेनॉल को बाद में लिखो सेकंड वाले केस में। जल्दी लिखो।
बोलना। देखो बुक में जो प्रोडक्ट है वही बना है क्या? क्या है चौथा प्रोडक्ट, क्या लिखा है? आया क्या? आ गया नेक्स्ट वाला। प्रोपेनल प्लस इथेनल। ओके, ध्यान दो इधर। देखो ये अल्फा कार्बन है इधर, तो बेस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये आपका कार्बनायन है, अटैक्स दी कार्बोनिल कार्बन ऑफ इथेनल। तो अपने को यहां से स्टार्ट करना है एडिशन। CH3 CHOH, उसके बाजू में देखो इधर क्या बचा, CH3 ना, तो H नीचे लिख देना, CH3 इधर H आ जाएगा, फिर उसके बाद CH डबल बॉन्ड O। इतना आया क्या करेक्ट? अब इसमें देख लो, इसके बाजू में अल्फा है, ये बीटा पे हाइड्रोक्सी है, बराबर। तो इसको नंबरिंग कर दो। इसका नेमिंग क्या लिखा है? 3 हाइड्रोक्सी है, 2 पे मिथाइल है, दिख रहा है क्या? 2 पे मिथाइल है, और लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 4। सो इट इज ब्यूटेनल। ओके, ये आपका अल्डोल हो गया। अब कंडेंसेशन स्टेप करना है, हीटिंग, वाटर एलिमिनेट हो गया यहां से, तो अभी अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 और लास्ट में CHO। ठीक है, क्या नाम आएगा इसका? 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन अल। समझा 4 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? ठीक है, अभी देखो तुम्हारे को अगर एग्जाम में क्रॉस्ड आया ना, सुनो, 4 बनाने के लिए तुम्हारे को नहीं बोलेंगे। क्रॉस्ड मतलब ये क्रॉस्ड है तो तुमको ये बताने बोलेंगे। अगर तुमको सेल्फ वाला आएगा तो वहां पे सिर्फ इतना ही लिखा होगा, अभी जैसे इनके पेपर में आया था, एक्सप्लेन अल्डोल कंडेंसेशन ऑफ इथेनल। तो इथेनल बोल दिया तो आपको समझ में आना चाहिए कि 2 इथेनल का मॉलिक्यूल लेना है। जब क्रॉस्ड आएगा ना तो नाम लिख के देंगे कि एक्सप्लेन दी अल्डोल कंडेंसेशन ऑफ इथेनल एंड प्रोपेनल। तो अभी जब इथेनल प्रोपेनल नाम आया है तो आपको समझ जाने का कि यहाँ पे क्रॉस्ड वाले 2 प्रोडक्ट बताने, समझा कि नहीं? क्रॉस के कितने? 2, क्योंकि बाकी के 2 तो सेल्फ वाले हैं, तो वो तुमको नहीं लिखने। बट ओवरऑल याद रखो कि कितने प्रोडक्ट बनते हैं? 4 ही बनते हैं, अगर दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो। ओके, चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल में मैं अल्डिहाइड कीटोन लेने वाला हूं। अभी 2 अल्डिहाइड ले लिया अपन ने, अभी एक अल्डिहाइड लेंगे और एक कीटोन लेंगे, प्रोपेनल एंड इथेनल। हाँ, अभी ध्यान दो, इसी का या कंटिन्यूएशन है?
क्या हुआ? बाकी है? किसका बाकी है और किसका बाकी है? अभी तो इतना मैं बोल रहा था, तब तक लिखना चाहिए ना जल्दी। हो गया? जल्दी लिखो यार, एक तो इतना बड़ा टॉपिक है ये, इतने सारे रिएक्शन बाकी है अभी। दिख नहीं रहा है यहाँ से? मेरे को तो दिख रहा है इस एंगल से। मैंने बैठ के देखा है उधर, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, दिखता है। ऐसा बोलो कि सर वो कलर नहीं दिख रहा, चेंज कर, मैं दूसरे कलर से लिख। रिफ्लेक्शन, अरे हुआ क्या? ओके, चलो ध्यान दो। अभी नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा इथेनॉल एंड उसके साथ एसीटोन। अब ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमने लास्ट वाले लेक्चर में एसीटोन का भी सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन किया है। क्या आंसर आया था उसका देखो। नहीं, फाइनल प्रोडक्ट अल्फा बीटा वाला अनसैचुरेटेड। हाँ, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 आया था। मतलब हम इसका ऑलरेडी सेल्फ कर चुके हैं और इसका भी कर चुके हैं, तो वो 2 प्रोडक्ट बना चुके हैं हम लोग। अब तुम्हारे को 2 बनाने हैं क्योंकि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। चेक करो इधर, अल्फा कार्बन पे 3 H है ना, इधर पे दोनों अल्फा कार्बन है, कोई भी एक चूज कर लेना उसमें से। अब वापस से 4 में से 2 ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बनाए, अब तुमको 2 बनाने। अब इसमें मैं कुछ भी नहीं करने वाला, तुमको करना है। अब जैसा मैंने बताया था, एक बार यहां से प्रोटॉन निकलेगा इथेनॉल से और इथेनॉल अटैक करेगा एसीटोन के कार्बोनिल कार्बन पे। इसको पूरा कंप्लीट करना, इससे इधर से तीसरा प्रोडक्ट आएगा, फिर उसके बाद स्विच करने का, फिर सेकेंड टाइम पे क्या करने का, एसीटोन में से प्रोटॉन निकालना है और एसीटोन अटैक करेगा किस पे, इथेनॉल पे। ये आपका चौथा प्रोडक्ट आएगा। चलो लिखना स्टार्ट करो अभी। ये सब एग्जाम में आया है और ये सब 1-1 मार्क का रिएक्शन नहीं है, 3-3 मार्क्स के लिए पूछते हैं। तो पहले इथेनॉल में से प्रोटॉन निकालो बाय यूजिंग बेस और इथेनॉल को अटैक करवाओ एसीटोन पे, वहां से आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा। फिर सेकेंड केस में इसी में फिर उल्टा कर देना, एसीटोन में से प्रोटॉन निकालना है और एसीटोन को अटैक करवाना है इथेनॉल पे, वहां से आपको दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा क्रॉस्ड का। और चेक करते जाओ कि तुमको बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी मिलना चाहिए एडिशन के बाद। अगर बीटा पे हाइड्रोक्सी नहीं आ रहा है तो फिर तुमने गड़बड़ की है। क्या कर क्या रहे हो तुम? पेन संभालने को नहीं आता है अभी। लैपटॉप वाला बंदा, हाँ, पेन नहीं है उसके पास। लिखना क्या कर रहा है? मैं कितना मिला था केमिस्ट्री में? 65। क्या बात है, बढ़िया, टॉपर है तो क्लास में। पता नहीं इसके पास भी डायरेक्टली 70 हो गया, इतना कोई मैं वही फिर हमारे क्लास टीचर आके टॉन्ट मारते हैं, नीचे चले गए केमिस्ट्री। तो क्यों उसको 5 मार्क कैसे बढ़ गए उसके? केमिस्ट्री में यू नेवर गेट 70 आउट ऑफ 70। बिल्कुल नहीं। ब्रिलियंट चेकिंग किया होगा मेरा, मेरी टीचर चेक कर रही थी, वो और एक टीचर को चेक कर रही थी, टीचर के पास गया। आउट ऑफ नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। ऑर्गेनिक में तो कभी पूरे मार्क्स, कहीं ना कहीं तो मार्क्स जाता है रिएक्शन लिखने में। उन्होंने दे दिया है, वह अच्छा पढ़ती है बहुत, तेरे आसपास ही रहती है क्या?
1 डे के बाद पेपर में बता देता। कितने लोग पास हुए? मैं सुना बहुत कम लोग पास हुए, सब फेल हो गए। 14-16 80। क्यों बट ऐसा? वो नहीं पढ़ते, मैंने भी गई थी। और तुम्हारा पेपर पूरा ऑर्गेनिक से भरा हुआ था। चलो अब तक तो दोनों हो जाना चाहिए था। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए एडिशन रिएक्शन करने में, इतना टाइम। ये गलत है। तेरे पास इधर 2 कार्बन है, इधर 3, टोटल 5 कार्बन आने चाहिए। इधर 5 कार्बन, तेरे पास 3 ही कार्बन आ रहे हैं। एडिशन रिएक्शन है वो। अरे हुआ कि नहीं? लिखना रे बेटा, क्या कर रही है गीतांजलि? पेपर में कुछ भी लिखती है तो। तेरा पेपर मैंने आज चेक किया है सुबह, कुछ भी लिखती है, कुछ भी। तो फर्स्ट केस में अगर यहां से प्रोटॉन गया तो ये अल्फा कार्बन ये इसके कार्बोनिल पे अटैक करेगा। तो फिर इधर आएगा CH3C CH3 OH CH2 एंड CH डबल बॉन्ड O, ये आएगा। इसका नाम है, देखो 3 पे हाइड्रोक्सी और मिथाइल दोनों है, अल्फाबेटिकल लिखना है। 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेनल। ये प्रोडक्ट आना चाहिए 3 मिथाइल ब्यूटेन नहीं, ब्यूट 2 इन अल। यहां पे इनका नाम लिख दो, दिस इज इथेनल एंड दिस इज एसीटोन, या आप IUPAC लिख दो, प्रोपेनोन भी लिख सकते हो, ठीक है। एसीटोन एंड इट इज एसिटल्डिहाइड। कितने लोग को ये प्रोडक्ट आया? ईमानदारी से बताना मेरे को। भक्त कितने लोग नहीं थे, भक्त कुछ भी बोल रहे हो। मैं देखा कितने लोग कुछ भी लिख रहे थे। अबे शर्म करो, शर्म करो हाथ उठाने से पहले। हाँ मेरे को पता है कितने लोगों ने सही किया, वो मैंने देखते मेरे को पता चल गया। जितने हाथ उठे थे ना उतने लोगों ने तो सही नहीं किया। हाँ इसका नेक्स्ट केस क्या है? ये वाला हुआ क्या? सेकंड वाला अभी तक नहीं हुआ, एक ही में इतना टाइम लगा दिए। फिर नाम कौन लिखेगा? नेमिंग के अगर ध्यान दो इधर, तुम कितना भी सही रिएक्शन लिख के आओ, अगर तुमने नेमिंग छोड़ दिया है उधर 0 मिलने वाला है।
और कॉलेज में ऐसा हो रहा है चेकिंग में, मेरे को आगे लोग बोल रहे हैं सर मैंने नाम नहीं लिखा था बट मैंने रिएक्शन लिखा था, हमको जीरो मिल गया। जीरो ही मिलेगा, बिकॉज रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन तब माना जाता है जब आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट का नाम लिखते हो। तो रिएक्शन खाली लिख के आने का नहीं है, उसका नाम लिखो, नामकरण करने नहीं आता है पब्लिक को। हो गया? यहाँ से नंबरिंग होएगा, यहाँ से 1 2 3 4 5, ये लॉन्गेस्ट चेन है, एक कीटोन है ना, यहाँ से कैसे नंबरिंग होएगा? कीटोन टर्मिनल ग्रुप थोड़ी है, इधर भी ऐसे नेमिंग होएगा। तो नेमिंग भी तो करने आना चाहिए ना। हुआ क्या? क्या नहीं याद आ रहा? अबे अभी तो तेरे सब सारे एग्जांपल तो इधर सामने कर रहा हूँ, अभी भी नहीं याद आ रहा है। प्रोटॉन निकाल के चिपकाना है कार्बन को, और क्या करना है? हो गया? ये प्रोपेन है, ये प्रोपेनोन है। चश्मा मेरे को लगा है, कम तेरे को दिख रहा है। इधर देख, ये CH3CHOH हो गया, CH2 के बाद C के ऊपर H थोड़ी है। हाँ तो फिर तूने लिखी थी शायद, नहीं लिख के मिटा दिया। हो गया क्या? नहीं वो स्पेशल कैंडिडेट है। ये एल्डोल नहीं है, ये कीटोल है, कीटोन है उसके अंदर। पेंटुइन, ये पेंटुइन क्यों आया इधर? अबे पेंटेन टू ओन है वो, कीटोन है वो। तू क्या कर रहा है समझ? अब जब पहला आ गया अगर, तो सेकंड क्यों नहीं आ रहा है? उसी का तो कॉपी करने का वैसे ही, क्या जम नहीं हो रहा है? बे यार तुम ये रिएक्शन नहीं कर पा रहे हो अभी, क्या बोलने का? सॉरी सॉरी। तो आगे आगे कौन लिखेगा? पानी निकालने का है, उसके बाद पानी। बराबर है। नाम लिखो अब। हो गया? अरे यार सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है इधर पे, फिर भी पब्लिक नहीं कर पा रही। अभी क्या बोलने का है? एक ही चीज बार बार हो रही है इतने एग्जाम्पल में। ये बनेगा पहला वाला। अब इसमें नंबरिंग यहां से होगा,
लॉन्गेस्ट चेन में 4 नहीं 5 कार्बन है और इसका नाम है 4 हाइड्रोक्सी। लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन मतलब पेंटेन, और कीटोन का पोजीशन 2 ओन है, और ये अल्डोल नहीं है, ये कीटोल है। कीटोल है बिकॉज वो कीटोन वाला कंपाउंड है। अब इसका देखो अभी सेकंड केस ही है, इफ वन ऑफ द अल्डिहाइड और कीटोन हैव अल्फा हाइड्रोजन, तो ऐसे केस में अपने को याद रखना है टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन। ठीक है, इधर आपको 4 प्रोडक्ट नहीं आएंगे। तो इसमें मैं जो सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूं वो है ये वाला, एसिटल्डिहाइड। ध्यान दो, एसिटल्डिहाइड प्लस बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड डज नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन, बिकॉज अगर आप देखो यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड का अल्फा कार्बन ये है, वहां पे कोई एच नहीं है। कैसे पता चल रहा है अपने को? देखो इधर 4 बॉन्ड नजर आएंगे आपको, 1 2 3 4, मतलब देयर इज नो एच। समझा कि नहीं? तो ये सेल्फ और क्रॉस कुछ नहीं दिखाने वाला है। अभी इसका अपने को मालूम है कि इसके पास अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो इसका सेल्फ तो हो चुका है ना इथेनॉल का, अभी सिर्फ क्रॉस करना है। अब सुनो, प्रोटॉन यहाँ पे जाएगा ही नहीं, मतलब यहाँ से कहाँ प्रोटॉन जाएगा? प्रोटॉन है ही नहीं उधर, प्रोटॉन यहीं से जाएगा। तो बेस जो है वो इधर पे ही अटैक करेगा प्रोटॉन लेने, मतलब इसका बनेगा वापस से कार्ब एनायन, और ये अटैक करेगा इसके कार्बोनिल कार्बन पे। यहां से कभी प्रोटॉन निकलेगा नहीं क्योंकि वहां प्रोटॉन है ही नहीं। तो बेंजाल्डिहाइड का इथेनॉल पे अटैक पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, क्रॉस्ड का। तो यहाँ पे अपन क्रॉस का प्रोडक्ट बना देंगे। ओके, देखो कहाँ से स्टार्ट करना है बोलो? अभी यहाँ से बेंजीन रिंग से स्टार्ट करेंगे। तो बेंजीन रिंग, और ये हो जाएगा CH OH, इसके बाजू में क्या आएगा? CH2, फिर उसके बाद CHO। चेक कर लो वापस, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है क्या? देखो ये अल्फा है और ये बीटा है, बराबर। इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड 3। क्या हुआ? अरे तो एक सेल्फ का बनेगा ना, तो सेल्फ थोड़ी बना रहे हम लोग, इसका सेल्फ भी तो बनेगा ना। हाँ, इसके लिए 2 लिखा है। हाँ ओके, ध्यान दो, अपन सिर्फ क्रॉस्ड वाला बना रहे हैं। अबे सेल्फ वाला बना चुके हैं ना इसका, ये इथेनॉल है ना,
तो इथेनॉल का बार बार क्यों बनाएंगे हम लोग? इसका सेल्फ वाला बन चुका है, ब्यूट टू इनल, लास्ट लेक्चर में किया था। इसलिए मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ जिनका सेल्फ हम बना चुके हैं, क्योंकि फिर से वो रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तुमको दूसरा प्रोडक्ट बनाना बता रहा हूँ, क्योंकि पहला हम बना चुके हैं पहले। अब इसका नाम लिखेंगे, देखो 3 पे फिनाइल है, 3 पे हाइड्रोक्सी है, सो इट इज 3 हाइड्रोक्सी 3 फिनाइल। कितने कार्बन है इसमें? 3 है ना, सो इट इज प्रोपेनल। वाटर एलिमिनेट करेंगे अभी। क्या मिलेगा प्रोडक्ट? फिनाइल रिंग, CH डबल बॉन्ड CHO। किसी को याद है कौन सा अल्डिहाइड है ये? IUPAC में बताया था। हाँ बराबर, ये सिनेमल्डिहाइड है, सिनेमल्डिहाइड। और सिनेमल्डिहाइड जो है उसका IUPAC नेम लिखना है अपने को। इसका IUPAC नेम आएगा 3 फिनाइल प्रोप 2 इन अल, ये आएगा। तो दिस इज बेंजाल्डिहाइड एंड इथेनॉल का रिएक्शन। नेक्स्ट वाला बोर्ड का ही क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। तो देखते हैं अभी कितने लोग को आता है। इस बार सेकंड वाले में मैं अल्डिहाइड और कीटोन देने वाला हूँ। अगेन दोनों में से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। सेम चीज इतनी बार रिपीट होने के बाद तो अब आ जानी चाहिए। घर पे तो प्रैक्टिस नहीं करते हो। अब इधर मैं इतने सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, फिर भी आधे लोग को अभी तक एडिशन करने नहीं आ रहा है कि किसको किधर ऐड करने का है। एरो भी दिखा रहा हूँ बार बार कि कौन सा ग्रुप किधर जाता है। ये हुआ क्या? अगर चाहिए तो ऐसा साइड में लिख देना कि जो सेल्फ, ऐसी साइड में लिख के रखो कि सेल्फ अल्डोल का जो प्रोडक्ट है, सेल्फ अल्डोल का प्रोडक्ट उसका नाम क्या है? इथेनॉल का सेल्फ अल्डोल का प्रोडक्ट क्या है? ब्यूट टू इनल। ठीक है, और जो क्रॉस्ड अल्डोल प्रोडक्ट आया, क्रॉस्ड अल्डोल प्रोडक्ट, उसका नाम वही है जो अभी हमने बनाया है। क्या नाम है उसका? 3 फिनाइल। हाँ, तो हो गए टोटल 2 प्रोडक्ट, 3 फिनाइल प्रोप 2 इन अल, हो गए 2 प्रोडक्ट। ओवर राइटिंग के भी पैसे कटते, सॉरी मार्क्स कटते हैं। ओवर राइटिंग के मार्क्स कटते हैं। हाँ, अब तुमने कुछ गलत कर दिया ऐसा, फिर तुम वहीं घुमाए जा रहे हो उसको, मार्क्स नहीं देगा वो। हो गया? चलो ये लास्ट एग्जांपल है अभी अल्डोल का। इसमें मैं एक अल्डिहाइड और एक कीटोन दे रहा हूँ। अभी तुम ढूंढना किसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, किसके पास नहीं है। ये भी क्रॉस्ड है और
दोनों में से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है प्रोटॉन वहीं से निकलेगा। अब तक तो पता चल जाना चाहिए। ये भी कंपाउंड बहुत जाना पहचाना है, 50 बार बना चुके अब तक इसको। हाँ, दिस इज एसिटोफिनोन। अब एसिटोफिनोन के पास ये एक अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, बट यहाँ कोई एच नहीं है, इधर 3 एच है। और बेंजाल्डिहाइड तो अभी पीछे लिखा है, इसके पास देर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। बेंजाल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होता ही नहीं है। तो बस फिर यहाँ पे भी दो ही प्रोडक्ट बनेगा, एक तो एसिटोफिनोन का सेल्फ, और अभी तुमको क्रॉस्ड बनाना है, फिलहाल क्रॉस्ड बना लो। हम्म, पहले तुमने आगे का बनाया क्या? तो अल्फा हाइड्रोजन यहां से जाएगा और ये वाला कार्बन इस पे अटैक करेगा। तो अब बेंजीन रिंग CHOH आएगा, फिर CH2 आएगा, फिर C डबल बॉन्ड O आएगा और इस पे बेंजीन रिंग लगेगा। अभी देखो इधर, यहाँ पे है ना, नंबरिंग इधर से होगा। फिनाइल एज अ सब्सटीट्यूएंट होगा यहाँ पे, क्योंकि आपका जो ये चेन है ना, इसमें दो दो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनिल भी है और अल्कोहल भी है, तो यही आपका लॉन्गेस्ट चेन है।
अब इसमें कैसे लिखेंगे, पहले 3 हाइड्रोक्सी लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे 1,3 डाइफिनाइल आएगा, और उसके बाद आएगा प्रोपेन 1 ओन, समझा, ऐसे आएगा। फिर उसके बाद हम लोग कंडेंसेशन करेंगे यहाँ पे, तो फाइनल प्रोडक्ट आएगा ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, और इसका नाम भी यहीं से स्टार्ट करेंगे, कीटोन से, तो ये आ जाएगा 1,3 डाइफिनाइल प्रोप, यस 2 इन 1 ओन। कितने लोग का सही आया, एकदम बढ़िया वाला, खाली 30% लोग हैं क्या, वो मेरे को पता है कौन कितना लिख सकता है ना। हो गया, तो यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन कंप्लीट। अब इसका छोटा भाई है कैनिजारो, कैनिजारो, क्या हुआ, कर लेना ना घर पे, क्या सब मैं ही कराऊँ क्या, इतने तो करवा दिए। हाँ मैं भी वही बोल रहा हूँ, सेल्फी लेने बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, सेल्फी नहीं लिया आपने, ऐसा मेरे को सुनाई दिया। ओके नेक्स्ट रिएक्शन, ध्यान दो, ओए आवाज नहीं, पारस और दर्शील ध्यान दो इधर। कैनिजारो रिएक्शन जो है वो उन अल्डिहाइड्स के लिए है स्पेसिफिकली जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन कीटोन के साथ नहीं होता है, इट इज ओनली फॉर अल्डिहाइड। तो पहला लाइन में जो लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट ये है, दिस रिएक्शन is given by only aldehydes which have at least, sorry at least लिख रहा हूँ, which have no alpha hydrogen atom, ठीक है। तो इट इज ओनली फॉर अल्डिहाइड, और ऐसे अल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन वाले तो एल्डोल दिखाते हैं ना, तो जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैनिजारो रिएक्शन दिखाते हैं। ये रिएक्शन भी इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली होता है। कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली मतलब वही कॉन्सेंट्रेटेड NaOH यूज कर सकते हो या फिर कॉन्सेंट्रेटेड KOH यूज कर सकते हो। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दो, ये क्वेश्चन सीईटी में पूछा है कि कैनिजारो रिएक्शन कौन से टाइप का रिएक्शन है, ठीक है। तो वो रिएक्शन का नाम लिख रहा हूं मैं, कैनिजारो को बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब होता है रेडॉक्स रिएक्शन। यहां पे सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन होगा, ओके। व्हाट इज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सुनो ध्यान से। अगेन यहां भी आप दो मॉलिक्यूल यूज करोगे,
अल्डिहाइड के, तो अब दोनों में से एक ऑक्सीडाइज होगा और एक रेड्यूस होगा, क्योंकि दोनों सेम ही मॉलिक्यूल है, तो सेल्फ वर्ड आया है। तो जो ऑक्सीडाइज होगा, तो अब इतना तो याद होना चाहिए, अल्डिहाइड ऑक्सीडेशन पे क्या देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक का एसिड बनेगा और दूसरे वाला रिडक्शन में जाएगा, तो जो अल्डिहाइड रेड्यूस होते हैं वो अल्कोहल बनाते हैं। मतलब यहाँ पे जो दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं उसमें से एक है अल्कोहल, दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन क्या है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है, तो जो एसिड बनेगा ना वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो आपको फाइनली सॉल्ट मिलेगा इधर। तो एकदम सिंपल रिएक्शन है, आपको एक को अल्कोहल बनाना है, दूसरे वाले को सॉल्ट ऑफ एसिड बना देना है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने अभी बोला डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, याद रखो, डिसप्रपोर्शनेशन इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। सो कैनिजारो एक रेडॉक्स रिएक्शन है, कैनिजारो एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। एक स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे ऐसा लिख देते हैं, एक और पॉइंट बता देता हूं। वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड gets reduced to alcohol and other molecule of aldehyde gets oxidized to carboxylic acid salt, या सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हो, ठीक है। तो जो रेड्यूस होगा उसका अल्कोहल बनेगा और जो ऑक्सीडाइज होगा उसका एसिड बनेगा, फिर एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फाइनली सॉल्ट मिलेगा। जल्दी लिख लो। देखो इसमें ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि जो हमारे सिलेबस में है दो ही एग्जाम्पल है, फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड, ये दो ही है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन दिखाते हैं। हो गया लिख के? यार तुम जल्दी जल्दी लिखते नहीं हो खजो। हो गया, चलो ध्यान दो इधर, एग्जाम्पल देखो। पहला एग्जाम्पल है फॉर्मल्डिहाइड, साइलेंट, फॉर्मल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, और यहाँ पे ना NaOH या KOH कुछ भी लिखोगे ना, इधर बीच में 50% डालना इधर, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन 50% है इधर। अब है ना इसका मैकेनिज्म होता है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है मैकेनिज्म, तो मैं जैसा बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, उससे प्रोडक्ट आ जाएगा जैसा मैं बता रहा हूँ। देखो अपने 2 लेक्चर पहले लेबोरेटरी टेस्ट में सीखा था कि अल्डिहाइड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ऑब्वियसली दोनों में से कोई एक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, दोनों सेम ही है ना। अब मान लेते हैं कि ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट है,
अब रेड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, जो कार्बोनिल ग्रुप पे H होता है ना अपना, ये H है, ये इसको दे देगा ये, ठीक है, रिड्यूस करने के लिए ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, देखो ये बनेगा CH3। अरे यस और नो हर्षिल, क्या CH3 हो गया ये, अब ये O माइनस हो गया ना, ये O माइनस यहां से प्रोटॉन लेता है, इधर से प्रोटॉन जैसे ही वो लेगा आपको अल्कोहल मिलेगा पहले CH3, तो ये अगर रिड्यूसिंग एजेंट तो इसने इसको रिड्यूस कर दिया अल्कोहल में, खुद क्या होगा ऑक्सीडाइज। अब ये खुद ऑक्सीडाइज होकर तो एसिड बनता है, लेकिन अपने को सॉल्ट बनाना है, तो सॉल्ट कैसे बनेगा, इधर बचा क्या है अभी HC डबल बॉन्ड हो, इधर से क्या बचा ONA, तो इधर आपको मिलेगा HC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपका मिथेनॉल है, तो जो अल्डिहाइड रेड्यूस हो गया वो मिथेनॉल बना देगा, और जो ऑक्सीडाइज हो गया वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाएगा, इसको बोलेंगे सोडियम फॉर्मेट। फॉर्मेट वर्ड इसलिए लिखा है बिकॉज एक ही कार्बन है उधर, और ये मिथेनॉल है। नेक्स्ट एग्जांपल बेंजाल्डिहाइड का है, क्योंकि बेंजाल्डिहाइड के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, तो एक कैनिजारो दिखाएगा। ऐसे ही करेंगे जैसा ऊपर बताया मैंने, इधर पे बेस थोड़ा चेंज कर देते हैं, KOH ले लेते हैं 50% KOH, तो मान लो ये वाला आपका H इधर चला गया, ठीक है, तो एक को अपने को अल्कोहल बना देना है। अब ये अल्कोहल हम पहले बना चुके प्रीवियस चैप्टर में, तो बेंजीन के ऊपर जो अल्कोहल बनेगा CH2OH बनेगा, मेरे को ये CH2OH हो जाएगा, और इसका बनेगा सोडियम नहीं आएगा, पोटेशियम आएगा, ठीक है, तो इसका नाम आपका बेंजाल्डिहाइड है। ये भी बेंजाल्डिहाइड है, और एग्जाम में ना इनके अलावा कोई एग्जाम्पल पूछते भी नहीं है कैनिजारो में, अल्डिहाइड में कुछ भी पूछ सकते हैं। इधर है बेंजाइल अल्कोहल एंड दिस इज पोटेशियम, पोटेशियम बेंजोएट, मैकेनिज्म अलग है एक्चुअली, बट ये एग्जाम में प्रोडक्ट बनाने के लिए ऐसा तो कर ही सकते हो। मैकेनिज्म में अलग होता है, इसका OH माइनस इसके कार्बोनिल पे अटैक करता है, फिर यहाँ से ये प्रोटॉन लेता है, ऐसा होता है। इसमें भी क्रॉस्ड कैनिजारो है, जैसे क्रॉस्ड अल्डोल है ना, मैं बताया जरा क्या हो गया इसको, बस हो सकता है मेरे क्लास में सवाल आउट हो जाओ। एक क्वेश्चन है जो बोर्ड के पेपर में गिव रीजन में आया है, और वो क्वेश्चन तुम्हारे बुक का इंटेक्स क्वेश्चन है, पेज नंबर 274 पे। कैन आइसोब्यूटिरल्डिहाइड अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, एक्सप्लेन। अभी मैं वो बताने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी गिव रीजन में 2 मार्क्स के लिए पूछा है, और CET में भी पूछा है। अब CET में तो रीजन नहीं पूछा है, बट आपको बताना है कि वो अल्डोल में जाएगा कि नहीं जाएगा,
या क्या दिखाएगा, कैनिजारो दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। ठीक है, देखो इधर हो गया क्या लिख के? हाँ, अभी क्रॉस कैनिजारो में जाने से पहले क्वेश्चन है उधर पे, यूज योर ब्रेन पावर में, पेज नंबर 274। क्वेश्चन देख लो क्या लिखा है, 274 ही है ना। क्वेश्चन है, कैन आइसो ब्यूटिरल्डिहाइड अंडरगो कैनिजारोज रिएक्शन, और शायद एक्सप्लेन ऐसा लिखा हुआ है। तो अभी पहले तो आइसो ब्यूटिरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आइसो ब्यूटिरल्डिहाइड ये है, जिसका IUPAC नेम है 2 मिथाइल प्रोपेनल। ये देखो भाई, अब ध्यान से सुनना, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कैन इट अंडरगो कैनिजारो। कैनिजारो तो उन अल्डिहाइड्स के लिए है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट इसके पास तो है। ये देखो भाई, अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये जाना चाहिए अल्डोल में, नहीं जाता। क्योंकि इसको ध्यान से देखो, अगर यहां से प्रोटॉन गया, इधर पे आएगा नेगेटिव चार्ज, बराबर, ये बनेगा कार्बन आयन, ये अटैक करता है दूसरे मॉलिक्यूल पे, इसके बाजू में ऑलरेडी बल्की ग्रुप्स है, फिर जो बाजू वाला मॉलिक्यूल होगा उसके पास भी बल्की ग्रुप होंगे, अरे होंगे ना, तो इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक उस पे पॉसिबल नहीं होता है, होता ही नहीं है। बट अगर उसमें एक और रीजन मैं जोड़ दूं, अगर मान लो इसने अटैक कर भी लिया, तो वो मेजर प्रोडक्ट नहीं बनने वाला, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे मान लो डाल दिया वापस से यही सेम मॉलिक्यूल CH3 C CH3 H C H डबल बॉन्ड O, और मैंने आपको बोला कि इसका प्रोटॉन निकालो। अब प्रोटॉन निकालने के बाद ये यहाँ जाएगा ना वापस, तो इसको अटैक करना है इधर पे, बराबर है। देखो यहाँ ऑलरेडी स्टेरिक फैक्टर है बहुत ज्यादा, अगर फिर भी हम प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो प्रोडक्ट तो बनेगा डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में। क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखते हैं। देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, CH3C CH हो जाएगा इधर, फिर ये हो गया CHOH हो गया, फिर इधर क्या बचा, C पे 2 CH3 है, ओके, और उसके बाद CHO है ना। अभी जरा देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि इसका फर्दर रिएक्शन नहीं होने वाला, देर इज नो कंडेंसेशन, क्योंकि ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है, बीटा पे हाइड्रोक्सी है, लेकिन अल्फा पे कहीं भी H नहीं है, समझा। यहां से वाटर एलिमिनेट नहीं होगा, तो ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाता है, समझा। तो अब यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है पता है, ये सिर्फ अल्डोल बना है, सिर्फ अल्डोल, कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं मिलने वाला है, सिर्फ अल्डोल मिलेगा, और ये भी मेजर नहीं होता है, ये माइनर क्वांटिटी में बन जाता है। एक्चुअल में रिएक्शन फेवर करता है किसको, कैनिजारो। कैनिजारो को क्यों फेवर करता है, अरे क्योंकि कैनिजारो में ये बल्की ग्रुप का कोई लेना देना नहीं है, ये एक अल्डिहाइड ग्रुप है, एक रेड्यूस हो जाएगा, एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो वहां पे बल्की ग्रुप का कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पड़ता है, क्योंकि ये जो कार्बन आयन बन रहा है आपका, ये देखो इनका प्लस आई भी होता है यहाँ पे, समझा क्या, ये देखो इधर प्लस आई है, इधर प्लस आई है। अब ये कार्बन आयन बनेगा, ये बाजू के 2 मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, इसका नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, स्टेबिलिटी कम। चलो फिर भी उसने अटैक करने अगर गया, तो यहाँ पे ये जो 2 बल्की ग्रुप इधर प्रेजेंट है, इनके वजह से क्या होगा, स्टीयरिक फैक्टर है क्या नहीं,
सो बेसिकली अल्डोल में जाने के चांसेस इसके नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल चांसेस। इसीलिए इसका आंसर पहले तो क्या आएगा, कैन आइसोब्यूटिरल्डिहाइड अंडरगो कैनिजारो, तो आंसर इज यस। अल्डोल में नहीं जाएगा ना बेटा, अल्डोल में नहीं जा रहा है ना वो, तो ये अल्डोल कंडेंसेशन नहीं दिखाएगा बट कैनिजारो दिखाएगा। तो ये एक्सेप्शनल केस हो गया, क्योंकि कैनिजारो सिर्फ किसके लिए होता है, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन ये एक्सेप्शन है कि इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होने के बाद भी ये कैनिजारो रिएक्शन दिखाता है। ठीक है, तो अब यहां पे अपने को रीजन में लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे भाई, आइसो ब्यूटिरल्डिहाइड in spite of having alpha hydrogen atom prefers to undergo Cannizzaro reaction। अच्छा, अल्डोल कंडेंसेशन क्यों फेवर नहीं कर रहा है उसके बारे में लिखना पड़ेगा। हाँ, तो अल्डोल कंडेंसेशन इज नॉट फेवर्ड because of the steric hindrance of two bulky groups around carbonyl carbon। समझ में आया। और इसका कैनिजारो होगा तो फिर तो तुम एक को अल्डिहाइड एक को अल्कोहल बना ही सकते हो, बना के बताओ। इसके बाद समझा क्या, कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब जिनको ऑर्गेनिक समझ में आ रहा है धीरे धीरे उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि भाई ये कार्बन इस पे इजीली अटैक क्यों नहीं कर पा रहा है। स्टीयरिक फैक्टर है बहुत ज़्यादा, दो दो बल्कि ग्रुप है तो पॉसिबल नहीं है। फिर ये प्लस आई ग्रुप भी है कार्बोनाइन के ऊपर जो उसकी स्टेबिलिटी को भी कम कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ये अल्डोल बन भी गया तो ये बहुत ही माइनर अमाउंट में बनेगा, मेजर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, माइनर बनेगा और आगे उसका अनसैचुरेटेड भी नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे सर यहाँ से आप एच क्यों नहीं निकाल रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज वाटर हमने हमेशा अल्फा और बीटा से एलिमिनेट किया है, क्योंकि जो कंपाउंड बनता है अनसैचुरेटेड वो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। तो अल्फा पे कोई भी एच नहीं है तो तुम यहाँ से और यहाँ से वाटर नहीं निकाल सकते, ये पॉसिबल ही नहीं, यहीं पे रुक जाएगा ये। क्या होएगा इसका, कैनिजारो लिखो, कैनिजारो में क्या दिखाएगा ये, फटाफट लिखो। दो मॉलिक्यूल ले लो, NaOH या KOH कुछ भी डाल दो, एक अल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस कर दो, दूसरे अल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर दो। बाकी ये सब अल्काइल ग्रुप को कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में CHO ग्रुप पार्टिसिपेट करता है, आसपास के अल्काइल ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं करते, वो सिर्फ अल्डोल में होता है, प्रोटॉन निकलता है जो।
गया तेरा लिख के, तो आगे का रिएक्शन लिखना है उसका। अब तक यही लिख रहे हो? मुझे कैनिज़ारो रिएक्शन के प्रोडक्ट चाहिए इसके, आइसोब्यूटेरल्डिहाइड के। नहीं हुआ? तुम्हारा बायोलॉजी है क्या आज? ये देखो कैनिज़ारो में क्या होगा इसमें, ध्यान दो। तो अपने को इसमें NaOH लिख देते हैं अपन 50%, ठीक है, प्रोडक्ट नीचे लिख देंगे। तो क्या होएगा बोलो? जैसा मैंने बताया है, मान लो ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये इसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। इसको रिड्यूस किया तो इसका अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा अल्कोहल? CH3CH CH3, उसके बाद CH2OH, ये बनेगा क्या? अरे बना कि नहीं गधो? ये CH2 हो जाएगा ना, और ये OH हो जाएगा वहां से प्रोटॉन लेके, और इसका क्या बनेगा? CH3C CH3, और क्या बचा? C डबल बॉन्ड O माइनस Na+। इस अल्कोहल का नाम लिख लो। यस, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। और इसका नाम क्या लिखेंगे भाई? इसका नाम क्या आएगा? सॉल्ट है ये, जरूरत नहीं है, इतना लिख दो, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर वो एसिड होता ना, तो वो एसिड ऐसा होता, और उसका सॉल्ट बन गया है। वो एसिड ये है, देखो इधर ध्यान दो, ये वाला एसिड था वो, समझा कि नहीं? इधर एच था। तो इस एसिड का अगर हम लोग नाम लिखेंगे ना, सो इट इज 2 मिथाइल प्रोपेनोइक, नहीं प्रोपियोनिक नहीं आएगा, प्रोपियोनिक कॉमन नेम है, प्रोपेनोइक एसिड आएगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अगर नेम लिखना है, जरूरी नहीं है। 2, इसका पूरा नाम आएगा सोडियम 2 मिथाइल प्रोपेनोएट आएगा। सोडियम सॉल्ट है ना, सोडियम आएगा पहले, 2 मिथाइल प्रोपेनोएट लिख सकते हैं इसको, बट नहीं भी लिखा तभी चलेगा। हाँ लिख सकते हैं। हो गया क्या लिख के? अभी इसका कैनिज़ारो का क्रॉस्ड वाला एक ही एग्जांपल है इसमें, क्रॉस्ड कैनिज़ारो रिएक्शन। ध्यान दो, क्रॉस कैनिज़ारो में एक ही एग्जांपल करना है, और वो है फॉर्मल्डिहाइड प्लस बेंजाल्डिहाइड। अरे क्रॉस में दो डिफरेंट लेते हैं ना अपन, सेम नहीं लेते। इधर पे NaOH, ओके सुनो इधर, अभी यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन रिड्यूस होगा और कौन ऑक्सीडाइज होगा। तो सुनो, बेंजाल्डिहाइड क्या ना, एरोमेटिक अल्डिहाइड है। एरोमेटिक अल्डिहाइड जो होते हैं वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते, एलिफेटिक वाले होते हैं, ये मैंने तभी भी बोला था।
अब एलिफेटिक वाला अगर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये जो फॉर्मल डिहाइड है ना, ये रिड्यूस करेगा इसको, बेंजाल्डिहाइड को, इसको रिड्यूस करेगा। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है मतलब ये बनेगा अल्कोहल, समझा? जिसका रिडक्शन हो रहा है वो अल्कोहल बनेगा। तो अल्कोहल आएगा आपका CH2OH, और ये फॉर्मल डिहाइड जो है ना, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड O माइनस एंड Na प्लस। So this is methanol and this is benzaldehyde, और ये है आपका बेंजाइल अल्कोहल and this is sodium फॉर्मेट। इधर पे बस ध्यान में रखना, नहीं तो बेंजाल्डिहाइड को तुम एसिड में कन्वर्ट कर दोगे। ये ऑलरेडी हमने किया है प्रीवियस चैप्टर में। याद है क्या? अल्कोहल चैप्टर में किया है, हमने पढ़ा था प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अल्डिहाइड एंड अल्डिहाइड ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोन। तो इस बार अपने को अल्कोहल से स्टार्ट नहीं करना ऑब्वियसली, क्योंकि अपना चैप्टर अल्डिहाइड का है। तो अब इसके लिए पहले तो मुझे ये बताओ, कितने लोग को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स याद है अभी तक? एसिडिक K2Cr2O7, हाँ एसिडिक KMnO4 CrO3, और बोलो डाइल्यूट HNO3, बराबर। ठीक है, यहाँ PCC मत बोल देना, PCC प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड बनाने के लिए यूज होता है। अपन यहाँ पे अल्कोहल का रिएक्शन नहीं कर रहे, अल्डिहाइड टू एसिड बनाएंगे। तो अभी ये ऑलरेडी हमको पता है कि हम लोग अगर अल्डिहाइड में, ध्यान दो, अगर हम लोग अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे, ध्यान रखो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इज वेरी इजी, अल्डिहाइड्स कैन इजीली बी ऑक्सीडाइज्ड। तो इसमें आपको है ना कोई भी रिएजेंट चलेगा, कोई भी रिएजेंट। अगर आपने यहाँ पे K2Cr2O7 विथ एसिड ये भी डाला है, तब भी इसका क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अभी जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, अगर अपने पास एसिटल्डिहाइड है CH3 CH डबल बॉन्ड O, और हम लोग इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, नेसेंट ऑक्सीजन लगेगा अपने को, सेम रिएजेंट K2Cr2O7 विथ डाइल्यूट H2SO4, तो क्या बनता है इसका? CH3COOH, बराबर। सो दिस इज इथेनॉल, और इथेनॉल से इथेनोइक एसिड। ओके, देखो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इजीली इसलिए होता है क्योंकि अल्डिहाइड में CC बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखो सेम है, इसलिए फास्टली एकदम इजीली हो जाता है। बट अगर कीटोन के साथ करना है, तो मैंने बोला था कीटोन्स का फर्दर ऑक्सीडेशन इज डिफिकल्ट,
क्योंकि वहां पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा तभी जाके एसिड बनेगा। वो कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्टेबल होता है, उसके लिए हमारे को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। तो वो अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा कि कीटोन का अगर एसिड बना तो कैसे बनेगा। ठीक है, जल्दी लिखो। अरे हुआ। चलो इधर ध्यान दो, अभी लास्ट पॉइंट है। देखो ध्यान दो, कीटोन का अगर हम लोग फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं, कीटोन बनता है सेकेंडरी अल्कोहल से, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने से कीटोन बनता है। अभी कीटोन का अगर फर्दर ऑक्सीडेशन किया ना तो हमारे को मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है व्हेन वी यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अभी तुम बोलोगे सर स्ट्रॉन्ग में अपन क्या यूज कर सकते हैं, तो मैं एग्जांपल बताता हूं, ध्यान दो। हम लोग यूज कर सकते हैं CrO3, काफी स्ट्रॉन्ग है ये। उस जब हम लोग डाइल्यूट HNO3 वहां यूज कर रहे थे ना, उसके जगह हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज कर सकते हैं। क्या उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर CrO3 है। ठीक है, CrO3 यूज कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 अपन यूज कर सकते हैं इसमें, और अल्कलाइन केमिनोफोर भी यूज कर सकते हैं, एसिडिक नहीं अल्कलाइन। अगर इनके प्रेजेंस में रिएक्शन किया ना तो पॉसिबल है। ठीक है, अदरवाइज अपने को याद रखना है कि कीटोन्स जो है डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड इजीली। ठीक है, और रीजन लिख रहा हूं मैं क्यों ऑक्सीडाइज नहीं होते इजीली, बिकॉज हाँ ये बॉन्ड को ध्यान में रखना, कार्बन और ये कार्बोनिल और फिर कार्बन बराबर, ये जो सीसी बॉन्ड आपको यहाँ नजर आ रहा है ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये स्टेबल बॉन्ड्स है, ये स्टेबल बॉन्ड्स है। तो स्टेबल बॉन्ड्स को ब्रेक करना है आपको, हाँ, तो इसके लिए ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अब दूसरा पॉइंट ये कि अगर इसका एसिड बना भी तो मिक्सचर में जो एसिड बनेंगे दे विल हैव लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन कीटोन्स। अरे बराबर है कि नहीं। अभी तुम्हारे कीटोन में मान लो 3 कार्बन है, बॉन्ड टूटेगा तभी तो एसिड बनेगा ना, एसिड में सेम नंबर के कार्बन थोड़ी होंगे, फिर एक कार्बन कम ही होगा। ठीक है, तो याद रखना स्टेबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स टेक्स प्लेस by breaking of, by breaking of कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये याद रखना, अल्डिहाइड में ऐसा नहीं होता है, कीटोन में ऑक्सीडेशन करने के लिए सीसी बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है। ओके, अब इधर पे मैं 2 एग्जांपल बता रहा हूं। पहला एग्जांपल मैं बता रहा हूं सिमेट्रिकल कीटोन का, सिमेट्रिकल कीटोन। व्हाट इज सिमेट्रिकल कीटोन,
हाँ, अभी जैसे कि आपका एसीटोन ले लो, ठीक है, एसीटोन सिमेट्रिकल में आया ना। हाँ, तो आप इधर कोई भी रिएजेंट लिख दो इसमें से, मान लो CrO3 लिख दिया मैंने। तो अब क्या होगा, कोई एक बॉन्ड टूटेगा, वह सिमेट्रिकल है ना, मान लो ये बॉन्ड टूटा, तो आपको है ना सेम एसिड के दो मॉलिक्यूल मिलेंगे। अब दो दो कार्बन वाला कौन सा एसिड मिल सकता है मुझे? हाँ, दो कार्बन वाला कौन सा एसिड मिल सकता है? हाँ, तो एक तो इसका बनेगा, और जो दूसरा वाला जो कार्बन है ना, वो भी इथेनॉइक एसिड ही बनाएगा। सिमेट्रिकल में यही होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिकल में लिख के देता हूं, सिमेट्रिकल में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू आइडेंटिकल कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, समझा क्या? डिफरेंट नहीं मिलेंगे क्योंकि सिमेट्रिकल है। और सेकंड एग्जांपल जो है ना, वो अनसिमेट्रिकल का है, अनसिमेट्रिकल कीटोन। अनसिमेट्रिकल कीटोन में एक रूल लगता है जो अपने बुक में नहीं लिखा है, उसको बोलते हैं पॉपऑफ्स रूल। हाँ, ये रूल के हिसाब से अगर आपके पास कोई अनसिमेट्रिकल कीटोन है, अभी जैसे मान लो ये वाला है, ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल बॉन्ड कहां से ब्रेक होता है वो बताया गया है इसमें, क्योंकि यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल है, तो इनका बोलना ये है कि कार्बोनिल ग्रुप ऑलवेज स्टेज विद द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, मतलब कार्बोनिल ग्रुप हमेशा इसके साथ ही रहेगा, मतलब बॉन्ड ये वाला टूटेगा। पॉपऑफ्स रूल में बोला गया है कार्बोनिल ग्रुप जो होता है ना, C डबल बॉन्ड O, वो हमेशा स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ ही जाता है, मतलब के बॉन्ड ये टूटेगा ना, फिर ये थोड़ी टूटेगा, क्योंकि ये तो बड़ा ग्रुप है ना अल्काइल वाला, ये छोटा ग्रुप है, तो इसका भी एसिड बनेगा, इसका भी बनेगा। अब इसका जब एसिड बनेगा तो दो कार्बन वाला बनेगा, और उसके बाजू में ऐसा बनेगा मिक्सचर में, मतलब दो आइडेंटिकल नहीं बनेंगे, डिफरेंट बनेंगे यहाँ पे, इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। तो अनसिमेट्रिकल में दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, और सिमेट्रिकल होगा तो दो सेम कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। देखो तुम्हारे बुक में लिख के दिया है, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन द C डबल बॉन्ड O रिमेन्स विद द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, पॉपऑफ्स रूल लिखा है उधर। हाँ, तो ये याद रखो, ये जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है ना, C डबल बॉन्ड O स्टेज विथ द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। हम्म, वो नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, सेकेंड, हाँ, तुम्हारे को नॉर्मल यही है, ब्यूटेनोन तक ही आएगा, उतना उतना वाला वो नहीं आएगा। हाँ, एक मॉलिक्यूल नहीं रहेगा ना इसमें, मतलब और भी मॉलिक्यूल्स होंगे ना, तो उसके वजह से आ रहा है वो, उसमें तो चार ही कार्बन है। हाँ, वो मेरे को पता है, बट जो मिक्सचर बनता है ना, वो इसका भी एसिड बनता है, उसका भी बनता है। तो जो एसिडिक एसिड, अभी जैसे इधर दो कार्बन का एसिड बना है ना, वो इसलिए बना क्योंकि बॉन्ड यहाँ से टूटा है,
फिर ये भी फर्दर ऑक्सीडेशन में जाता है, बाकी का ग्रुप। हाँ बोलो क्या। हाँ इसलिए वो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ जाता है। हो गया। हम्म। कौन सा। अरे देखो इसका मैकेनिज्म है, अभी तुमको खाली इतना ही लिखना है। तो मैके इधर ध्यान दो। एक्चुअल में अगर ये पूरा मैकेनिज्म के साथ पढ़ेंगे, इसके अंदर एक और एसिड भी बनता है, उसका नाम फॉर्मिक एसिड है, वो मैंने लिखा भी नहीं यहाँ पे अभी। 3 एसिड बनते हैं इसके अंदर। तो वो मैकेनिज्म का पार्ट है, तब समझ में आता है कि कैसे बनता है। अभी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्बन आ गया, कहाँ से आ गया, है ना। फिर यहाँ पे एच कहाँ से आ गया, तो ये सब मैकेनिज्म में समझेगा। ये तो मैंने डायरेक्टली प्रोडक्ट बना दिया, इसके लिए तुमको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे यार यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 3 और 2 5 हो गए। अंदर फॉर्मिक एसिड भी बनता है। मिक्सचर अब बोला ना, तो मिक्सचर में बहुत सारे एसिड बनेंगे। अब वो अपने को मैकेनिज्म में ही समझेगा, ठीक है। समझने का तो अगले लेक्चर में बता दूंगा मैकेनिज्म, 8-10 स्टेप का है। सही है। हाँ तो मैकेनिज्म सीखना, इससे बेटर है कि जो है उसको सीख लो।